कि भाग्य को इतना सीधे नमस्कार साधे दोस्तों, साधे आदमी हैं आप लोग का अपना यूट्यूब कि चैनल बहुत सी रिजल्ट विद गलतियां आकाश में स्वागत है। ये लोग समझ नहीं हम लोग पाते हैं कि ये लोग क्या दोस्तों कर आज रहे एक हैं। नए वो चैप्टर की समझे नहीं शुरुआत करेंगे जिसका नाम तो क्या है? दोनों अनुपात भाई मिलके समानुपात। सिर्फ ठीक है आधे देते थे दोस्तों, इसके कि एक पहले हम लोगों ये ने थे बहुत औसत को खत्म किया है ये लोग और ये नहीं आप समझ लोगों में पा से रहे थे जिन्होंने तो औसत से विवेक मेरे साथ बने हैं राजू या औसत के सारे वीडियो को इन लोगों देखे को हैं समझाना तो उन चाहिए लोगों है को कल एक भी गुड फीलिंग आ रहा होगा। किसके और प्रति? सब जनता मेरे जान प्रति रही नहीं, है औसत के प्रति। हाँ सब लोग दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ऐसी ने बात थोड़ी है औसत को उनको बात कैसे समझना समझा है, चाहिए बस हाँ अरे औसत के माधव लोग गाँव मूल में अरे भाई अर्थ गाँव से, में रहो मतलब कि औसत का अर्थ क्या होता है। अच्छा ये तो आप बताइए लोग कि जानते हैं कि इलेक्शनवा के औसत बाद का में मतलब चुनाव होता है जाएंगे सबको बराबर। क्या हाँ, पीएम मेरे बने मानने में औसत का पाइप मतलब जाएंगे है बाल कि बन के आपके गोलियां पास फलाना मान लीजिए जाएंगे किसी ये से चार बताइए अधिक है और आपका जो दोस्त है ये समझ उसके में नहीं पास आ रहा है यदि चार सीधे कम बात है तो आप में से दो उसी में निकाल कर पूछिए वो इसके दे दे, आप में दो दे कम दिए हो जाए और इसका दो बढ़ जाए। तो मेरे मानने में औसत भाई यही वो होता नहीं है और समझ रहे कि औसत का क्या मतलब करना है दोस्तों क्या यही नहीं होता है। पागल हो गए और हैं हम लोगों ने तुम इतना इसी बोल मेथड रहे से हैं पूरे औसत को पढ़ा तुम है। पगलाए हुए हैं मतलब क्या कि जिसके समझ पास थोड़ी ज्यादा पा है रहे हैं उसमें से माता जी लेकर कम हैं वाले को देकर जय हिंद सबको जय हिंद बराबर जय हिंद करना। हाँ दोस्तों, देश सबको के बराबर निशान जय करना। हाथी तो निशान औसत वीर को हम लोगों ने सिंह खत्म कर लिया। जय अगर आप लोगों में बसंतर से जिन्होंने जय अभी तक औसत का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में औसत का लिंक मिल जाएगा या इस वीडियो के आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर औसत का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग अनुपात समानुपात को शुरू करेंगे। जैसे दोस्तों परसेंटेज से जो लोग देखते आए होंगे उन लोगों का तो अब कहिए मत, मतलब कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि हो गया, फिर एवरेज हो गया। इन तीनों चैप्टरों पर तो एक बेहतरीन पकड़ बना होगा। बेहतरीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। बेहतरीन का सीधा सीधी मतलब है कि यदि आप किसी चैप्टर पर आपका पकड़ बन गया तो बस आप इतना समझ गए कि उस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो आप समझिएगा कि आपका उस चैप्टर पर पकड़ हो गया। क्योंकि यदि आप ये समझ जाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यानी आपके अंदर उस चैप्टर के प्रति एक संप्रत्यय स्थापित हो गया है, यानी आपको पूरे चैप्टर पर पकड़ है और एग्जाम मतलब कि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। आइए दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग आज अनुपात समानुपात की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अनुपात समानुपात कुछ नया नहीं है। यह मैथ में क्यों पढ़ा जाता है यह बात हम करते हैं। जैसे एवरेज को हम लोग कैसे क्यों पढ़े, तो हम लोग ये समझ गए किसी के पास ज़्यादा है तो उसको लेकर देना है क्या है, एवरेज है। वैसे ही बात करें अनुपात समानुपात का तो ये है क्या। ये देखिए दोस्तों, अनुपात सम अनुपात का मतलब क्या है, समानुपात का मतलब है, ये सब चीजें हम जानेंगे। लेकिन यह एक प्रकार का रेशियो है क्या। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 100 है, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि इसको दो आदमी को बांटना है, एक को दो भाग देना है, एक को तीन भाग देना है। मतलब इस संख्या का एक आदमी का दो हिस्सा देना है, एक आदमी को तीन हिस्सा देना है। तो अगर इस बात करें तो देखिए, पांच टोटल पांच पांच हिस्सा में इसको बांटना है, टोटल संख्या एक है मतलब 100 है। तो इसका मतलब क्या है, 100/5 यानी 20। यानी कि एक का मान 20 है तो यहाँ पर दो को अगर हम 20 से गुणा कराए तो ये 40 हो जाएगा और तीन को 20 से गुणा कराए तो ये 60 हो गया। ठीक है। अगर हम भाग में बात करते हैं कि दो भाग इसको दे और तीन भाग इसको दे, वैसे ही देखिए अगर 100 संख्या है, इसे अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं कि मान लीजिए कि 20% इसको दिया जाए और 30% इसको दिया जाए पूरी संख्या को, तो ये देखिए ये हम लोग का परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक। वैसे ही ये भाग में हो गया, उसी प्रकार ये अनुपात में होगा क्या। ये जैसे मान लीजिए कि 100 संख्या है, इसको 2/3 के अनुपात में बांटना है। कितने के, 2/3 के अनुपात में बांटना है। तो इसका मतलब क्या है कि अनुपात ये दोनों का संबंध है। किसका, कि 100 जितना हम लोग का नंबर है उसका दो हिस्सा इसको मिलेगा और तीन हिस्सा इसको मिलेगा। ठीक है। तो हम समझ गए कि पूरा कितना हो गया, 5, 5 बराबर 100 है तो इसको 1 बराबर 20 हो गया, तो इसको हम लोग को कितना मिल गया, दो हिस्सा यानी 40 मिल गया। इसको तीन हिस्सा यानी कितना मिल गया, 60 मिल गया। यही दोस्तों अनुपात है। यह इसका जन्म समझ जाइए कि मैथ में बंटवारे को लेकर हुआ है। मान लीजिए जैसे कोई मार्केट में आप गए, किसी चीज को आपको खरीदना है तो आप पैसा लेकर गए तो आपको बताएगा कि देखिए इसका ये भाग इतने का है, ये भाग इतने का है। तो भाग
यानी पार्ट का एक फॉर्म अनुपात है। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग देखिए दोस्तों, आज अनुपात के कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे और एक दो सवाल सीखेंगे, जो कि शब्दों के बारे में मतलब बात करना क्यों ज़रूरी है, इस बात को हम लोग समझते हैं। आज के पैटर्न में अनुपात समानुपात में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो लोग अधिकतर लोग उस बात को पढ़ कर जाते हैं। और आज के डेट में पेपर सेट करने वालों के पास भी ये हो गया है कि पहले शब्दों से क्वेश्चन बना रहे हैं। आपको इसमें से 3 स्टेटमेंट देंगे कि अनुलोम अनुपात इसे कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात इसे कहते हैं, मिश्रित अनुपात इसे कहते हैं। इसमें से कौन-कौन सा कथन सही है? देगा 1-2 सही है, 1-2-3 सही है, 1-2 गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन बन रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन जभी भी दोस्तों आप लोग को दिखता है, तो आप लोग वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इन शब्दों को सीखेंगे, उसमें आज एक टाइप पर बात करेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोग मात्र एक कंसेप्ट से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए फिर हम लोग बात करते हैं पहले शब्द का। देखिए क्या है, देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, कह रहा है अनुलोम अनुपात। बात करते हैं किसका? अनुलोम अनुपात। अब देखिए अनुलोम अनुपात दम हम लोग सरल भाषा में समझेंगे, इसको मतलब हम लोग जटिल नहीं करेंगे। जब किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हम 2 ले लिए, एक ए ले लिए, एक और बी ले लिए, तो ए संबंधी बी का अनुपात अनुलोम कब है? जब ए के बढ़ने पर बी भी बढ़ेगा और ए के घटने पर बी भी घटेगा। यानी क्या कि अनुपात में अनुलोम कब होता है? यानी कि दोनों एक दूसरे के मान पर निर्भर करते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग अनुलोम अनुपात कहेंगे। बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। याद रखनी नहीं है, बस समझना है। वैसे ही बात करें हम प्रतिलोम अनुपात का, तो अब आप समझिए प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। यहाँ पर तो ये हो गया कि हम ये समझ गए कि एक का भी मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। वैसे ही हम बात करते हैं दोस्तों अब प्रतिलोम अनुपात का। ये दोस्त जितने भी वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो अधिकतर लोगों के छूट जाते हैं। और जो यहाँ से क्वेश्चन बना लेता है वो मैथ के सेक्टर में यानी कि मेरिट के सेक्टर में अपनी जगह तय कर लेता है। अब देखिए प्रतिलोम क्या है, हम लोगों ने अनुलोम में ये पढ़ा, तो प्रतिलोम में इसका विपरीत है क्या? यानी एक का मान घटेगा तो एक का मान बढ़ेगा। यदि एक का मान बढ़ता है तो बी का मान घट जाएगा, और बी का मान बढ़ता है तो ए का घट जाएगा। ये प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी कि ये क्या हो जाएगा कि ये इसके विपरीत होगा। ठीक, वैसे ही हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात का। तो देखिए मिश्रित अनुपात क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 संबंधित 3 एक है, ठीक, और फिर कोई दिया है संख्या, मान लीजिए कि 4 संबंधित 5 दिया है, तो मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? कि देखिए 2 का 4 के साथ अनुपात और वही 3 गुणे 5 का अनुपात, ये दोनों का मिलाकर जो हम लोग का बन गया 4 दूनी का 8 और पंक्तियां 15, ये हम लोग का क्या है? तो ये हम लोग का मिश्रित अनुपात है। ठीक है, तो मिश्रित अनुपात आप समझ गए कि जैसे मान लीजिए 2 अनुपात है, ठीक, तो इसके साथ ये पहले वाला, फिर इसके साथ ये पहले वाला, माने ये इसके साथ और ये साथ, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका पहला, तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात बना, ये हम लोग का मतलब क्या? मिक्स्ड रेशियो बना, मतलब कि मिश्रित अनुपात बना। ठीक है, फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं वर्गानुपात का। अब देखिए वर्गानुपात क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3 संबंधित 4 है और इसका वर्गानुपात आपसे पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे? आप इसका वर्ग कर दीजिए, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का वर्गानुपात हो गया। क्या? इसके वर्ग का अनुपात। दोस्तों आप लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है, आप लोग को समझना है और इन सारे वर्ड को एक बार अपने कॉपी पर लिखकर खुद से फिर परिभाषा लिखना है। बाकी हाँ, कहीं पर आप यदि भूल जाते हैं तो आप लोग फिर वीडियो को देखिएगा, लेकिन आप लोग कहीं लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा। फिर आइए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए वर्गानुपात हो गया, फिर क्या कर रहा है? आधा अनुपात कह रहा है। अब आधा अनुपात क्या होता है?
जैसे मान लीजिए 9 संबंध 16 है, इसका आधा अनुपात कह दिया तो आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? यानी कि 3 संबंध 4। वर्गानुपात में हम लोग वर्गमूल किए, वैसे ही इस मतलब वर्ग किए, वैसे ही आधा अनुपात में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। यानी कि 3 संबंध 4 आधा अनुपात हो गया। फिर हम बात करते हैं किसका? तिहरा अनुपात का। अब देखिए दोस्तों, तिहरा अनुपात क्या होता है? तिहरा अनुपात भी वैसे है जैसे वर्गानुपात है, वैसे ही मैं बताऊं बोलूं कि 3 और 4 का तिहरा अनुपात निकालिए तो आप लोग सोचेंगे ये क्या है? ये कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग इसका घन केवल कर दीजिए। तो 3 का घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। वैसे 4 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। यानी 27 संबंध 64 क्या होगा? इसका ये तिहरा अनुपात है। केवल आप घन कर दीजिए तो तिहरा अनुपात आ जाएगा। दोस्तों इन वर्डों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिय दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए। उसके बाद दोस्तों देखिए समानुपात दिया है। अब समानुपात क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए समानुपात का सीधा सीधे ये फर्स्ट है, ठीक है, रेशियो सेकेंड है, ठीक है, ये वही संबंध हो गया। ये थर्ड है, ये रेशियो फोर्थ है। तो जब भी समानुपात की बात करेगा तो जैसे हम मान लेते हैं क्या, मान लीजिए कि जैसे ये जो फर्स्ट पर है ए है, सेकेंड पर बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। तो आप इसको बिल्कुल सरल समझिए क्या, कि जो बीच में है उसका गुणनफल, तो बी गुणे सी बराबर किसके होगा? जो बाहर वाले हैं। जो बाहर वाले हैं मतलब कि क्या? ए गुणे डी। तो हम लोग क्या हो गया? बी गुणे सी, बी बराबर बी सी गुणे ए डी। यानी क्या कि अगर एक भाषा में लिखे तो सेकेंड गुणे थर्ड बराबर फर्स्ट गुणे फोर्थ, ठीक। आप लोग इसको बिल्कुल आराम से याद करें, याद ना करें, इसको समझे कि अगर समानुपात की जब भी बात करता है तो हम लोग क्या करेंगे? जो बीच में है उसको एक साथ गुणा कराएंगे और जो लास्ट वाला है उसको एक साथ गुणा कराएंगे। आइए इसको हम लोग इस सवाल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए ज़्यादा चीज़ों के बारे में लंबा हम लोग नहीं सीखेंगे, मतलब कोई भी चीज़ है उसको लंबा करके नहीं सीखेंगे, बस शॉर्ट फॉर्म में सीखेंगे और मेन चीज़ को सीखेंगे जिसका हम लोग को प्रयोग करना है। इसका चूंकि अर्थ जानना बहुत जरूरी था क्योंकि आज के क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है क्या, 3 संबंध 5, फिर ये वही संबंध का निशान है, 21 संबंध है, यहाँ पर पूछा है क्या? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैं अभी आप लोगों को क्या बताया कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आप बीच वाले को बीच वाले के साथ गुणा कराइए और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ। अब बताइए, अब 5 में 21 से गुणा कराएंगे, ठीक, बराबर फिर 3 गुणे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मान लिया कि x है तो आप यहाँ पर x कर दीजिए, ठीक। तो अब देखिए हम लोग का 3 मतलब कि हम लोग का x बराबर क्या हो गया? तो 5 गुणे 21 बटा 3, ये 7 हो गया। तो x बराबर हम लोग क्या आ गया? x बराबर हम लोग क्या आ गया? 35। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर देखिए एक और आप लोग को नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या है, देखिए पहले यहाँ पर भरना है, फिर 9 दिया है, फिर वही दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 4.5 दिया है। तो अब देखिए आप लोग जानते हैं कि अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा, यानी 9 का 1 से और इसका इसके, तो 9 गुणे 1 हो गया बराबर, इसका करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 4.5। तो अब x बराबर क्या होगा? 9 गुणे 1 बटा 4.5। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 9 गुणे 1 गुणे 10 बटा 4.5, मतलब कि 45 हो गया, ठीक। तो अब देखिए इसके करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 और 5 दूनी का 10, यानी x का मान कितना आ गया? तो x का मान हम लोग का आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं सीखे हैं, लेकिन औसत को हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए हैं।
उसके कुछ शब्दों के साथ। और दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में बस एक चीज़ के माध्यम से औसत को करने हम लोग सीखेंगे। और एक चीज़ हम लोग ज़रूर सीखेंगे कि इस चैप्टर में से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम लोग उसको समझेंगे और सबको एक तरीके से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों आप लोगों को यदि मेरे द्वारा बताए गए सारे बात समझ में आए हैं तो आप लोग इस सेशन को अपना प्यार दीजिए। और आप लोग का प्यार क्या है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे इसके दूसरे मतलब की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।